जमाते सखर में जमाते इस्लामी हल्का खवातीन की जानिब से आलमी यौम हिजाब के मौके पर सखर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत आयशा ज़हीर और उस्मा वहीद ने की। मुजाहरे में शरीक खवातीन का कहना था कि हिजाब औरत का बुनियादी हक है और आलमी सतह पर खवातीन को इस हक से महरूम करने की कोशिशें की जा रही हैं जो मजहबी आज़ादी के खिलाफ हैं। मुकर्रिरीन ने जोर दिया कि आलमी बरादरी खवातीन का एहतराम करे और किसी भी दबाव के तहत खवातीन को उनके हक से महरूम न किया जाए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हिजाब की हिमायत और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के नारे दर्ज थे। कसूर में दरिया सतलुज में तूफ़ानी आने से मुतअद्दिद देहात पानी में डूब गए हैं। हेड कंडेंसिंग वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,35,000 क्यूसेक है। हजारों एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ गई हैं। 3 लाख से ज़ायद जानवर मुतासर हुए हैं, जबकि 155 के करीब देहात पानी में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी नेवी भी रेस्क्यू कामों में पेश हैं। ब्यूरो चीफ कसूर से सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट देखिए। दरिया सतलुज में पानी का बहाव एक दिन में 60,000 क्यूसिक इजाफे के साथ 3,55,000 तक पहुंच गया। अब तक 75 से 90,000 लोग सैलाब से मुतासर हैं। हजारों एकड़ अराजी ज़रे आब आ चुकी, सैकड़ों एकड़ जमीन सफाए हस्ती से मिट चुकी। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 2 लाख के करीब मवेशियों और हजारों अफराद का इनखला किया जा चुका। इन्होंने कहा कि लोग कैंपों में आए, हमें सहूलियात की फराहमी में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अपने अपने घर उठाए, खुद फिरोजपुर रोड के ऊपर आके उन्होंने कैंप्स लगा लिए। वहाँ पर उनको फूड प्रोवाइड किया जा रहा है और उनको कन्विंस किया जा रहा है कि वहाँ पर जो हाई स्कूल मौजूद है उसके अंदर आ जाएं। बहुत बेहतर है कि जो हमने मेन कैंप लगाया, ये जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं DPS में, अभी मैं आपका विजिट भी करवाता हूँ जी। यहाँ पर हमारे पास 10,000 बंदे की जगह है, तो ये बंदे तो कुल मिला के 2-2.5 हज़ार नहीं बनेंगे। यहाँ पर इनको बिजली की बिल्कुल तंगी नहीं होगी, खुराक की तंगी नहीं होगी, और यहाँ से फिर इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त वापस जाते हैं तो रिहेबिलिटेशन में उनका फिर भी हमने ख्याल हर सूरत रखना ही रखना है। सतलुज के सैलाब से 155 गांव मुतासर हैं। लोग खुले आसमान तले माल मवेशियों समेत बैठे हैं और इंतजामिया से नाला भी हैं। साढ़े जानवर ने वो भुख नाल मारदे, पर राती बारिश होगी 2 जानवर मर गए ने ते दूजे भुखे खड़े रात वाली सर्दी ना, इस वास्ते सानू माल डंगर का चारा दिता जाए। सतलुज में लोगों के इनखला के लिए ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जिले इंतजामिया ने आइंदा दिनों में खुराक खेमे देने का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमें हर एक की देखभाल करनी है। कोई ऐसी एवैक्यूएशन, ऐसी कैंप, ऐसी जगह नहीं है जहाँ के ऊपर आपकी प्रोविजंस रोक जाएंगी, बल्कि बेहतर जिंदगी मिलेगी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। दरिया सतलुज में सैलाब मुतासरीन के लिए आइंदा दिन कठिन है, क्योंकि मौसम की तब्दीली के बाइस वबाई इमराज फैलने का भी खदशा है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज कसूर। तहसील जतोई के नवाही इलाके शहर सुल्तान में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सैलाबी पानी अब्दुल्ला शाह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गया। हिफाजती फ्लड बंद के पश्ते कमजोर होने की वजह से सैलाबी पानी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ। लगभग 11 करोड़ रुपए की मालियत से स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था। सैलाबी पानी दाखिल होने से स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंच सकता है। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर, इरिगेशन डिपार्टमेंट और तहसील इंतजामिया को हिफाजती फ्लड बंद के पश्तों की कमजोरी के हवाले से आगाह किया गया था, मगर इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से सैलाबी पानी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को नुकसान से बचाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर महर साजिद इकबाल मौके पर पहुंच गए हैं और अपनी निगरानी में हिफाजती इकदाम करवा रहे हैं। मुल्तान के इलाके कासिम बेला में दरिया चन्ना पे 5 लाख क्यूसेक के करीब पानी मौजूद है। आज रात 8 से 10 लाख क्यूसेक पानी गुजरने के इम्कानात हैं। सैलाबी पानी ने घरों को तबाह कर दिया है, मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं मुल्तान के ब्यूरो चीफ मलिक वजाहत हुसैन की इस रिपोर्ट में। दरियाई चनाब बफर गया, 4 से 5 लाख क्यूसेक पानी मौजूद सैलाबी पानी ने घरों को तबाह कर दिया। सैलाब से मुतासरा लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। रिसेंटली हमें 1122 के ऊपर कॉल मौसूल हुई थी कि फैमिली यहाँ पे ट्रैप है, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त बच्चे हैं हमारे साथ छोटे छोटे, तो उनको हम इवैक्यूएट यहाँ से करके लेके जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ से 4 से 5 लाख का रेला जो दरिया चनाब मौजा बेली के इलाके और मौजा हमरोड के इलाके से गुजर रहा है। हम इस वक्त मौजा हमरोड के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे एक फैमिली ट्रैप थी जिसको हम रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अंकल हम डूब गए थे और 112 वाले हमें निकालने के लिए थे, हम बहुत परेशान थे। घर तुसा देख सकते वे
ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਇਸੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਠੇ ਪੈਣ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਦੀਦ ਆਂਦਾ ਪੀਏ ਸਾਕੋ ਬਿया ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਥींदा ਪੀਏ। मरियम नवाज नाल साडी गुजारिश है, साडी इल्तिजा है कि साडी मदद करे। जिले इंतजामिया रेस्क्यू 1122 और मुल्तान पुलिस दुख की इस घड़ी में अवाम की खिदमत में पेश कैमरामैन टीम के साथ मलक वजाउद हुसैन, ब्यूरो चीफ 5 न्यूज मुल्तान। जंग में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा, चंद रोज में फी किलो आटे की कीमत में 50 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक सैलाब के बाइस जखीरा शुदा गंदम खराब हो गई है और गंदम की किल्लत पैदा हो गई है। मिल मालकान का कहना है कि मजबूरी के तहत आटे की कीमतों में इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब शहरियों ने आटे की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार देते हुए वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी है। शकरगढ़ करतारपुर साहब में सफाई का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। भारतीय आबी जारियत के नतीजे में आने वाले सैलाबी पानी ने गुरुद्वारा के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर किया था। ताहम करतारपुर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से गुरुद्वारा की कमेटी जिलाई और तहसील इंतजामिया ने रेंजर्स एहलकारों के ताउन से सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिख बरादरी ने करतारपुर की बरवक्त बहाली और सफाई सुथराई पर हुकूमत पाकिस्तान और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में भरपूर किरदार अदा किया है। चिन्योट में दरियाए चनाब के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर 5,10,000 क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी से दर्जनों देहात जेरे आब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आब आ गईं। सैलाबी रेले से देहातों में कई फीट पानी जमा हो गया है। जिला इंतजामिया समेत तमाम जिला इदारे हाई अलर्ट हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह ने कहा है कि इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुतासिरीन को उनकी दहलीज पर राशन और खाना फराहम किया जा रहा है। दरिया से मुल्हिका आबादियों में ऐलानात के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। नौशहर फिरोज के इलाके हलानी थाने के हुदूद बहलानी में इतफाकिया तौर पर गोली चलने से 4 साला बच्चा जाँ बहक जबकि एक बच्ची जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त फरहान मलिक के नाम से हुई है, जिसकी लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद हलानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जख्मी होने वाली बच्ची फातिमा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद हलानी अस्पताल में फरहम की गई। ताहम हालत तशवीशनाक होने पर उसे गमपट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बच्चों के वालिद जमील मलिक के मुताबिक बच्चे घर में रखी बंदूक से खेल रहे थे कि अचानक गोली चल गई। पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है। दादू में गंदम के नर्ख में इजाफे के बाद आटा गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। गंदम की 100 कुले की बोरी 5,000 से बढ़कर मार्केट में 8,300 रुपए में फरोख्त होने लगी। आटा फी किलो 70 रुपए से बढ़कर 100 रुपए और फी मन 3,000 से बढ़कर 4,000 का हो गया है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श। जी अल्लाह बख्श। देखें, सुबह सिंध में जो है गंदम के मसनूई बहरान के बाद जो है दादू में भी जो है गंदम के नरक में जो इजाफा हो गया है। जो एक माह कबल जो है 100 किलोग्राम की जो गंदम की बोरी थी वो 5,000 थी, आज जो है वो 8,300 रुपये में मार्केट में फरोख्त हो रही है, जिसके असरात जो है आटे पर भी पड़े हैं। जो एक मन फी जो आटे का जो बैग था वो 3,000 से लेकर जो है 4,000 तक फी मन हो गया है, जिसकी वजह से जो है मेहनत कश जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। उनका कहना है कि जो वो दिहाड़ीदार मेहनत कश है वो 1 किलोग्राम जो आटा है वो 70 रुपये जो लेते थे, अभी जो है 100 रुपये ले रहे हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो गायब है। जो मेहनत कश है उनका यही कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से जो है दादू ज़िले में जो है 9 लाख गंदम का जो ज़खीरा जो मुकर्रर किया गया था उसमें जो है सस्ते आटे के स्टॉल लगाए जाए। जी। मीरपुर माथेलू में वजीर ज़राअत और
इंसदाद बदनवानी सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने गुड्डू बैराज और बंद का हंगामी दौरा किया है और मुतालिका अफसरान के साथ अहम इजलास की सदारत की है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल घोटकी के चेयरमैन बंगल खान महर, साबिक MPA शहरियार और डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कुनबरानी, डिप्टी कमिश्नर कश्मीर आगा शेर जमान, पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के जनरल सेक्रेटरी सिकंदर लाखो, महकमा आबपाशी और दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की है। महकमा आबपाशी के एक्सीन जावेद अहमद चाचर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पानी का रेला पंजन पहुंच चुका है, जो 2 दिन बाद गुड्डू बैराज तक पहुंचेगा। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ज़राअत और इंसदाद बदनवानी सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि फिलहाल खतरे की सूरत हाल नहीं है। 7 लाख क्यूसेक का रेला आने की तवक्को है। हमारी तैयारियां 9 लाख क्यूसेक के लिए हैं। अगर इतना रेला आया तो ये सुपर फ्लड होगा। उन्होंने बताया कि के बंद हसास हैं, जहां हंगामी बुनियादों पर काम जारी है, जबकि सैनिक लोग बंद को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। सिंध हुकूमत, पाक फौज और दीगर इदारे रिलीफ सरगर्मियों में साथ हैं। मेडिकल और रिलीफ कैंप में भी कायम किए जा चुके हैं। मोहम्मद बख्श महर का कहना था कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हुक्म पर हम मुमकिन सैलाब और पानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। महकमा आबपाशी का अमला 24 घंटे बंदों पर मौजूद है और बंद बहुत मजबूत है, जिसके बायस मुमकिन सैलाबी पानी का बहाव आसानी से गुजर जाएगा। उन्होंने बताया कि बारिशों और भारत से छोड़े गए 3 दरियाओं का पानी पंजन के बाद 7 सितंबर तक गुड्डू बैराज तक पहुंच जाएगा। सूबाई वजीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श खान महर ने कहा कि पानी की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और सिंध हुकूमत की तैयारियां हर सतह पर मुकम्मल हैं। पार्टी क़यादत और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। ननकाना साहब में समाजी तंजीम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन को खाना और पानी की बोतलें फराहम की गई। तंजीम की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कमर अब्बास की इस रिपोर्ट में। वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम दरियाए रावी सैलाब ज़दगान में ननकाना साहब के गाँव कुंड रहम शाह में डिस्ट्रिक्ट ननकाना के सदर मियाँ ज़िया अल मुस्तफ़ा कादरी मेंबर पंजाब कैबिनेट ने 600 अफराद में खाना और पानी की बोतलें तकसीम की। सब की मदद की है, लंगर दिया है, खाना दिया है और हर बंदा इनके लिए दुआ कर रहा है। मेरी अपील है पाकिस्तान में जो भी ये सुन रहे हैं, सब इस सोसाइटी के लिए इतनी दुआ करें, अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मरकजी चेयरमैन डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब, सदर अब्दुल रहीम, जनरल सेक्रेटरी अहमद रजा तैयब, सूबाई सदर डॉक्टर गुलाम फयाज कादर, सूबाई जनरल सेक्रेटरी नदीम अशरफ, मियाँ ज़िया मुस्तफ़ा का कहना है कि हमने अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए चावल पानी का इंतज़ाम किया हुआ। अल्लाह पाक ने ये हमें तौफीक दी है कि आज हम उस जगह पे पहुँचे हैं रात के वक्त जहाँ पे ये गांव चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है और यहाँ पे लोग इतने बेबस नज़र आ रहे हैं कि उनके जानवर, उनके लिए चारा नहीं है, लोगों के लिए पानी पीने वाला नहीं है, खाने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम पे करम फरमाया और अल्लाह ताला की रहमत से हमने तकरीबन 600 बंदों का अरेंज किया था खाने का, जो हमने यहाँ पे कुंड रहमत में डिलीवर किया। पूरे मुल्क में जहाँ भी सैलाब की कैफियत है वहाँ पे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की तंजीम अपने साथियों और उनकी अनथक मेहनत की वजह से सैलाब ज़दगान तक खाना, पानी, अद्वियात और रहायशी कैंप भी फराहम कर रही है। मोहम्मद कमर अब्बास, चैनल 5 न्यूज़, ननकाना साहब। डीपीओ ननकाना फराज अहमद की हिदायत पर थाना सदर ननकाना पुलिस की कार्रवाई, डकैत और मवेशी चोर गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की चोरी शुदा भैंस, छीनी हुई नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। पुलिस थाना सदर ननकाना ने SHO मुजाहिद अब्बास मलही की सरबराही में डकैत गैंग के सरगना दिल नवाज उर्फ कालू, आसिफ अब्बास और हक नवाज को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया है। मुलजमान से रॉबरी और मवेशी चोरी समेत 20 वारदातों का सुराग मिल गया। डीपीओ का
कहना है कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां दिन रात जारी हैं। शहरियों की जान और माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। अहमदपुर शेखिया में दरियाए सतलुज में आने वाला तबाहकुन सैलाब कई बस्तियों के लिए आजमाइश बन गया है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि मुकामी लोगों को बेसरो सामानी का सामना है। हुकूमती इमदादी टीमें ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिस पर इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुफीजुर रहमान से। जी मुफीज, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं अहमदपुर शेखिया के नवाही इलाका मौजा इस्माइल में मौजूद हूँ, जहाँ पे दरिया सतलुज का पानी जो है बस्तियों में आ चुका है और यहाँ पे कई बस्तियाँ जो हैं दरिया सतलुज के पानी ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जो महसूर हो चुके हैं अपने घरों में। यहाँ पे हुकूमती दावे धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई रिलीफ कैंप नज़र नहीं आया। लोग अपनी मदद आप के तहत जो है इलाका जो है छोड़ रहे हैं, अपने घर छोड़ रहे हैं। हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और ये बस्ती अब्बासिया है। इसके इर्द गिर्द और भी बस्तियां बहुत हैं, तो वहाँ पे लोगों के जानवर भी मौजूद हैं। लोग अपने घरों की हिफाजत भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फसलें भी पहले तबाह हो गया, अब यही घर बचे हुए हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर ये इलाका छोड़ते हैं तो यहाँ पे फिर डाकू लुटेरों का भी खतरा है, वो मकाने की छतें भी उड़ा के ले जाते हैं। और हुकूमत की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम वगैरह भी नहीं आई है, जो यहाँ पे कैंप वगैरह भी नहीं है जो यहाँ पे हमें चाहिए। और कोई दवाई का इंतज़ाम नहीं है, खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं है, ना जानवरों का ना ही इंसानों का। तो हुकूमत से हम यही गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे आए, हमारी मदद करें और इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ें। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का भी यही कहना था कि हुकूमती दावे जो हैं वो सिर्फ तस्वीरों की हद तक तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अमली जामा कोई नहीं पहनाया जा रहा। इनका एक ही मुतालबा है कि हमें और हमारे जानवरों के लिए जो है सहूलियत फराहम की जाए, हमारे लिए खाना फराहम किया जाए, जानवरों के लिए चारा फराहम किया जाए और हमारे जो नुकसान हुआ है फसलों का उसका भी अजाला किया जाए। जी। फूड अथॉरिटी रावलपिंडी की नाकिस गोश्त के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2500 किलो बीमार जानवर का गोश्त तलब कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी ने खुफिया इतला मिलने पर सफदराबाद पीर वादाही में मौजूद बीफ शॉप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2500 किलो बीमार जानवर का गोश्त तलब कर दिया है। गोश्त पर किसी स्लॉटर हाउस की मोहर मौजूद ना थी और मजीद कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है। गोश्त पानी लगा और बदबूदार था, जिसे वेटनरी डॉक्टर ने जांच करके इंसानी इस्तेमाल के लिए मुजर करार दिया है। सात का बाद कच्चे में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए पुलिस डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों के लिए हुकूमत और IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। पुलिस को कच्चे के लिए 5 बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन गॉगल्स, रात के अंधेरे में देखने वाली दूरबीन, जदीद असलहा और मजीद ड्रोन कैमरों से लेस कर दिया गया है। IG पंजाब के मुताबिक एहलकारों को जदीद असलहा देने का मकसद जिला भर में अमनो अमान कायम रखना और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ कामयाब बनाना है। कसूर में दरिया सतलुज का ठाटे मारता सैलाबी रेला मुसलसल सितम ढा रहा है। हेड कंडस्टिंग से 3,20,000 क्यूसेक का रेला वाला गांव के मुतादिद घर बहा ले गया है और लोगों को वापस अपने घर जाने की उम्मीद भी टूट गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर से सज्जाद अंसारी से, जो इस वक्त वाले वाला गाँव के जाने वाले मरकजी रास्ते पर मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे दरिया सतलुज की सूरत हाल मजीद गंभीर होती चली जा रही है और पानी के बहाव में जो है ना वो इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और जो इससे जो सलाम मुतासरीन है उसकी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के दरिया सतलुज के 8 हज़ारी पुल के मुकाम पर। अगर बात की जाए इस मुकाम की तो इसके अगर इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पर अगर जो बंद टूटने की वजह से पानी के बहाव ने इस तमाम इलाके को जो है अपनी लपेट में लिया है। ये यहाँ से पानी होता हुआ ये दूसरी साइड पे तमाम फसलों को रोंदता हुआ जो
जो है ना तबाह करता हुआ जो है ना मुख्तलिफ जो देहात है इस साइड पर जो बसने वाले हैं मुतअद्दिद देहातों को अपनी लपेट में ले चुका है। यहाँ पर लोगों की तैयार फसलें जो हैं, मूंजी की फसलें हैं, तिल की फसलें हैं, मकई की फसलें हैं, तैयार फसलें जो है ना वो तबाह हो चुकी हैं। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान जो हो चुका है और इस वक्त पानी जो इस बंद टूटने की वजह से ये पानी जो है मुतअद्दिद गाँव में घरों में दाखिल हो चुका है। लोग जो है वो नकल मकानी यहाँ से कर रहे हैं। और अगर बात की जाए उन गाँव की तो यहाँ पर ये गाँव जो है कुजिया वाला गाँव है वो ज्यादा मुतासर हुआ है। उसके साथ फुदई वाला गाँव जो है ना वो उसके किनारों पर, उसके बगात पर, उनकी फसलों पर जो है पानी इस वक्त भर चुका है और मजीद 3-3, 4-4 फुट जो पानी है उसके बहाव में जो है ना इजाफा हो रहा है। बात की जाए अगर सैलाब मुतासरीन की तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है खुले आसमान तरह जो है ना डेरे जमाए हुए हैं। लोगों ने जो गंडा सिंह रोड है उसकी मेन जो ग्रीन लाइन है वहां पर अपने आर्जी खेमे बनाकर शापर जो है उन पे डाल के जो है ना अपने बच्चों के साथ वहां पर गुजारा करने पर वो मजबूर हैं और मवेशी भी वहां पर उन्होंने रखे हुए हैं। और हुकूमत से वो मुतालबा एक ही करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पे हमें यहाँ तो जो है खेमे हैं वो दिए जाए और मवेशियों का जो है ना वो चारा जो है ना उसका इंतजाम किया जाए। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी ने रोशनवाला के इलाके में छापा मारकर मारूफ ऑयल मिल की प्रोडक्शन बंद करा दी है और जोना टाउन में मारूफ बेकरी पर भारी जुर्माना आयद कर दिया है। अपडेट करें कि डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने रोशनवाला में मारूफ ऑयल मिल पर छापा मारा और 10,000 किलो पैकिंग मटीरियल, 5,000 किलो बनास्पति घी, 3,000 किलो ऑयल, 2 पैकिंग मशीनें और 1100 किलो दीगर अशिया जब्त कर ली गई हैं। इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड और लेबल रजिस्ट्रेशन अदम मौजूद, जबकि पैकिंग मटेरियल का इंतहाई लाजमी फूड ग्रेड सर्टिफिकेट भी अदम मौजूद पाया गया है। खुला प्रोसेसिंग एरिया, नाकिस स्टोरेज, हशरात की भरमार पाई गई है। तफसीली लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए ऑयल की 3 सैंपल्स ले लिए गए हैं। पूरे मुल्क की तरह ननकाना साहब में भी 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने के लिए आशिकाने रसूल तैयारियां कर रहे हैं। शहर भर में जगह जगह स्टॉल सज गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फुरकान अली से। जी फुरकान। जी, पूरे मुल्क की तरह ननकाना साहब में भी 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। मेरे साथ मिलाद कमेटी के सदर सैयद सलमान शाह गिलानी मौजूद है। इससे पूछते हैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल ये जश्न विलादत बासादत है और इस मौका पर जो है हम अपने गलियों को, मोहल्लों को, मसाजिद को, अपने दिलों को, अपने कलूब व अजहान को सजा रहे हैं। और 1500 साल जश्न जो है ये पहले से बढ़कर लोगों के अंदर हमने जोशो खरोश देखा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदतें और मोहब्बतें लोग जो है वो निछावर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हर मुसलमान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूमधाम से मनाते हैं। वापस आएंगे। कम बैक। सैलाबी सितम, डूबे खेत, टूटे घर और बेयारो मददगार मुतासरीन। चैनल 5 न्यूज़ खालेवाल ने दरियाए रावी और दरियाए चनाब के सैलाबी रेलों की तबाहकारियों को उजागर किया तो सैलाब ज़दगान ने अपनी आवाज़ बनने पर शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर तालीम नाना सिकंदर ने फाजिल शाह और गिरदोनवा का दौरा किया और हर मुमकिन इमदादी इकदाम के अहकाम जारी किए। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद ऐवान की इस रिपोर्ट में। डूबे हुए खेत, टूटे घर, मुतासर अफराद। फाजिल शाह खानेवाल में सैलाब के 22 तबाहकारियां जारी हैं। कई घरों की दीवारें जमीन बोस हो गई, खड़ी फसलें तबाह होकर पानी में बह गई। रेस्क्यू 112 और पुलिस के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। ये जी हम जनाब बंद पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने चुलाम के साथ साथ हमने कोई 18 पोस्टें एस्टेब्लिश की हैं और 30 से ज्यादा बोट्स हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं
और पिछले 3 दिनों में हम 3,000 से ज्यादा लोगों को निकाल चुके हैं। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इंतजामिया को रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हदायत की। दूसरी जानिब मुतासरा अफराद घरों से नकल मकानी कर रहे हैं। चैनल 5 के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी आवाज़ आप मीडिया तक, हमारी आवाज़ मुतलका अफसरान तक पहुँचाई, हमारी आवाज़ CM साहब और PM साहब पाकिस्तान तक पहुँचाए, ताकि हमारे जितने भी डूबे हुए अफराद हैं और इस जितने भी मुलक्का आबादियाँ हैं, खासकर मौजा साहब लंगरा, मौजा मोहम्मद शाह, मौजा ललेरा, सारे मकानात गिर चुके। हमारी जल्द से मदद की जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं, घर जो है सारे तबाह हो चुके हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो सड़कों पे बैठे हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं, जबकि रेस्क्यू और पुलिस की कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। मजीद हालात देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैलाब ज़दगान को अभी मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन टीम के साथ अरशद अवान, 5 न्यूज़, खानेवाल। आगे बढ़े और बात करें कि हुकूमत की जानिब से पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ रतोडेरों में स्कूल्स की तालाबंदी, तदरीसी अमल मुअत्तल। असातिज़ा ने नोटिफिकेशन वापस न लेने पर सख्त एहतजाज की वार्निंग दे दी है। इस हवाले से सदरुद्दीन इमरानी, गुलाम अकबर सुमरो, रुस्तम अली, फयाज हुसैन और दीगर असातिज़ा ने बताया कि सिंध अलायंस ने सिंध हुकूमत की जानिब से पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ आज सुबह 11 बजे से पूरे डिवीजन में स्कूल्स की तालाबंदी करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हुकूमत के इस नोटिफिकेशन को वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। पाकपतन में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। गलियां, बाजार और चौराहे सब परचमों और कमकमों से जगमगा उठे हैं। इस पर सारिक सज्जाद की रिपोर्ट देखिए। नालाने मुबारक के नक्श से मुज़य्यन सब्ज रंग के झंडे, बैतुल्लाह की तस्वीर से सजी चादरें और रंग बिरंगे बरकी फ्रेम्स की खरीदारी पहुंच गई है अरूज पर। जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जो जारी हैं। ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने में अहलियाने पाकपतन किसी से कम नहीं। हम यहाँ से झंडियाँ खरीदने आए हैं। हम अपने घरों को सजाना चाहते हैं, अपनी गलियों को सजाएंगे। हम अपने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। हम उनकी मोहब्बत में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे और पूरे धूम से मनाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हमने स्टॉल लगाया हुआ है। झंडे, झड़ियाँ, बैजिज हमने बहुत मुनासिब रेट पर बेच रहे हैं, ताकि हर जो है ना आशिक़ रसूल अपने घर को झंडियाँ, झंडे और लाइटों को सजा सके। इसलिए हमने बिल्कुल माकूल मार्जिन पे चीज़ें फरोख्त कर। 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन जूं जूं करीब आ रहा है, पूरा शहर इस सब्ज रंग जश्न में रंगता दिखाई दे रहा है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। फैसलाबाद में ईद मिलादुन नबी के मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जामा ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया है। 1200 जवान और अफसरान ईद मिलादुन नबी के मौके पर अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद नासिर जावेद राना ने ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। तमाम मसाजिद, महफिल और जुलूसों के गिरदो नवाह में ट्रैफिक स्टाफ अलर्ट मौजूद रहे, ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक नफरी अपने फराइज मनसबी जिम्मेदारी और बेहतर अंदाज से सरअंजाम दे रही है, ताकि मिलादुन नबी के प्रोग्राम्स के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। अठारह हजारी दरिया चन्नाब में आने वाले सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं, जिसने तहसील के सैकड़ों देहातों को मुतासर किया। कई घर सैलाब की जद में हैं, जमीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं, जबकि बीमारियां भी फैलने लगी हैं और सैलाब मुतासरीन के जानवरों के लिए चारा मौजूद नहीं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शहजाद खान। 18 हजारी दरिया चनाब में आने वाले सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। तहसील 18 हजारी के सैकड़ों देहात पानी में घिरे हैं, कई कच्चे मकानात मुनहदम हो गए और हज़ारों अफराद खुले आसमां तले बेजारो मददगार हैं। ज़मीनी रास्ते कटने के बायस इमदादी सरगर्मियाँ सुस्त रवि का शिकार हैं। पानी की शिद्दत ने न सिर्फ ज़िंदगी अजरन बना दी है, बल्कि बीमारियाँ फैलने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। साफ़ पानी और अद्वियात की शदीद कमी है। बच्चे बुखार और दस्त की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, मगर अस्पताल पहुँचना मुश्किल है।
सैलाब की सूरत हाल आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत पानी है। यहाँ पर दीगर फसलों के साथ जो चारे की फसल है वो यहाँ पे ख़त्म है। हमारे जो जानवर हैं वो भूख से मर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा वैसा, हमारे पास भी कोई नहीं है ऐसी फैसिलिटीज़ कि हम उन्हें कुछ मुहैया करें। हमारे पास जो है गवर्नमेंट के कोई इदारे यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं लेके आए कि हम जानवरों को पेश करें, और इसके साथ साथ हमारे पास भी ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम खुद यूज़ करें। जानवर तो दूर की बात है, इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो हमें चारा मुहैया करे और उसके साथ साथ हमारे साथ भी कोई तावन करें। शुक्रिया। माल साढ़ा जी बुक्का खला सैलाब आ गया, सादर आई तो 3 दिन हो गए, 4 दिन ते पानी 10 फुट चलता पिया फिलहाल। बच्चे साढ़े भी बाहर डोर माल साढ़ा बुक तो मरदा खला, कोई चारा नहीं, कोई पट्ठा नहीं, माल बीमार है, दवाई शवाई देने वास्ते कोई नहीं आया फिलहाल। ते इंतजामिया साड़ी हेल्प करे, सानू इस टाइम हेल्प की बहुत ज़रूरत है। सैलाबी रेले ने खड़ी फसलों को भी तबाह कर दिया। हजारों एकड़ जमीन ज़ेर-ए-आब आ गई है। किसानों की साल भर की मेहनत लम्हों में ज़ाया हो गई। दूसरी जानिब कश्तियों की कमी ने लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने में मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सैलाब के सामने सब कुछ बेबस दिखाई देता है। मुतासरीन दिन रात हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं। खाने पीने का सामान, अद्वियात और जानवरों के लिए चारा फौरी तौर पर पहुँचाना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये सैलाब न सिर्फ घरों और ज़मीनों को बहा कर ले गया है, बल्कि मुतासरीन से इनकी बुनियादी ज़िंदगी की आसाइशें भी छीन चुका है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहजाद खान, चैनल 5 न्यूज़, 18 हज़ारी। कसूर में बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब मुतासरीन के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इलाके का दौरा किया, सैलाब का दुकान का दौरा किया है। दूसरा है कि जिमीदारों ने भी मौका दिता है कि साढ़े नाल बातचीत करो। तो साढ़े जनाब मेरा तार है सरदार बुल्ला नंबरदार पिंड गड्डीगंज यूनियन तो साइड आ 20 तो 22 पिंड ने जोड़े जनाब पानी घिरे पैन, जिन्होंने मेरा पिंड भी है गड्डीगंज पैरियां दे विच कोई तकरीबन 5-5 फुट पानी खड़ा और घर के पानी है जो 4-4 फुट और बड़ी मुसीबत अभी। मेरा नाम सरदार बुला नंबरदार गड्डीगंज यूनियन कौंसल चाहिए। इस तरह 20-22 पिंड इधर फुद्दी वाला कुंजी वाला खरेपड़ वगैरह साढ़े 22 पिंडों 20-25 पिंड ये भी जेरे आप ने जिन्होंने फसल मारे गए। जनाब बलावल साहब साड़ी रिक्वेस्ट है भी साड़ी इवें मदद करना जिमें सन 1995 के पानी आया सी तो मोहतरमा बेनज़ीर साहब और वज़ीर आज़म सी ते साडी उन्होंने मदद की। सानू जनाब किसान बही तो फड़ के पैरों से खड़ा कर दिता। उदों जनाब 7,000 रुपया 2 लाख वगैरह 7,000 रुपया मोहतरमा साहब ने ठीक तरह दिता, 20 खाद मुफ्त दिता, बिल भी माफ किए और 4 दरख्त भी किसान को वढ़न की इजाजत दवाई कि आपका सिर लगा कर लै सट्टा पा लै और फसलों के मुआवजे दिते और फसलों के मुआवजे दिते। हूँ जनाबे वाली मैं 100 किले का मालक हाँ, मेरे किले का फसल साढ़े तबाह, हल्दियाँ बूंदियाँ हर चीज़ जनाब। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा आपको बताएं कि कसूर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। दरियाए सतलुज और दरियाए रावी ओकाड़ा के इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए महकमा सेहत की टीमें अलर्ट हैं। 300 लेडी हेल्थ वर्कर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और गायनाकोलॉजिस्ट, ईओ हेल्थ, दीगर अफसरान मदद के लिए मौजूद हैं। अपडेट करें कि सीईओ हेल्थ ओकाड़ा डॉक्टर फवाद अहमद इफ्तिखार ने अपनी टीम के हमरा दोनों दरियाओं की हुदूद में महकमा सेहत की तरफ से लगाए गए कैंपों का दौरा करते हुए नजर आते हैं और सीईओ हेल्थ का कहना है कि मेडिकल कैंपों के अलावा 14 क्लिनिक ऑफ व्हीलर गाड़ियां सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दूर दराज के इलाकों में भिजवाई जा रही हैं, जो घरों को छोड़कर पनाह लेने वाले खानदानों को तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। मुतासरा सैलाब ज़दगान में 2 दर्जन से ज़ायद आमला ख़वातीन कैंपों में मौजूद हैं, जिनका गायनाकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर्स मुआयना करती हैं, उन्होंने लेक्चर देती हैं और
कहा कि CEO का कहना था कि सेहत की सहूलतें सैलाब मुतासरीन के घर तक जा रही हैं। और इसके साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।